हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं एक ऐसी टॉपिक उठाने जा रहा हूं जो कि बहुत ज़्यादा प्रेसिंग नीड है लोगों का। यदि आप किसी भी रिश्ते में हो या फिर जाने के बारे में सोच रहे हो तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। गाइस, क्या होता है? ब्रेकअप्स इतने ज़्यादा कॉमन क्यों हैं? सेपरेशन इतना कॉमन क्यों है? क्या सब लोग चीटर आपको नज़र आते हैं आसपास, या कोई और रीज़न होता है? दोस्तों, एक बड़ी चीज जो मैं बताना चाह रहा हूँ ये ना, कि हम एक ऐसी बड़ी और डेंजरस मिस्टेक किसी भी रिश्ते के स्टार्टिंग फेज में ही कर देते हैं ना, जिसके कारण उसमें ये चीज पोटेंशियल छुपा हुआ रहता है कि वो रिश्ते को खा जाता है। वो लंबा चलाने ही नहीं देगा, बहुत शॉर्ट स्पैन ही बना के रख देते हैं। शायद 1 महीने चले, 15 दिन चले, 2 महीने, 3 महीने चले, बट कभी भी वो लंबा नहीं चलेगा। और आप जो सोच के उस रिश्ते में एंटर किए थे कि उसे कंक्लूड करना है, हमें लाइफ टाइम साथ रहना है, वो नहीं हो पाएगा। फ्रैंकली नहीं हो पाएगा यदि ये गलती तुम करते हो। और गाइस, वो गलती क्या है, क्या वो डेंजरस मिस्टेक है, उसके बारे में अभी हम 5 मिनट में बात करेंगे। तो ये 5 मिनट आपके लाइफ का कीमती वक्त है, बट यदि आप इसमें दोगे तो आई मतलब बेट, मैं आपको कमिट करता हूँ कि आप मतलब बाद में पछताओगे नहीं, रिग्रेट नहीं करोगे। वो गलती क्या है, अब इस पे चलते हैं। गाइस, क्या होता है कि जब हम किसी भी रिश्ते में एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग में तो हमारा इमोशन बहुत हाई रहता है, इंटेंसिटी बहुत हाई रहता है। उसमें हम क्या सोचने लगते हैं? हम सोचने लगते हैं कि जो पूरा फोकस, पूरा अटेंशन वो हम अपने पार्टनर को दें, पूरा टाइम हम उसके साथ इन्वेस्ट करें, स्पेंड करें। ऐसा क्यों? तो एक तो इमोशन हमारा ऐसा नीड होता है उसका। दूसरा, हमारा लॉजिक भी बोलता है कि यार यार, ये इतना खूबसूरत सा चीज़ है, इतना अच्छा लग रहा है इसमें, तो हम शुरू में यदि इसमें दे, हनीमून फेज में हम उसमें पूरा अनडिवाइडेड अटेंशन दें, तो क्या बात है, क्या प्रॉब्लम है? और सारी चीज़ें तो होती रहेगी। बट गाइस, यहाँ एक जनरल चीज़ नहीं काम आएगा। यहाँ कुछ स्पेसिफिक चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इस तरीके से यदि आप सोचेगा तो शायद प्रॉब्लम में आप फंस सकते हो। वो क्या है? दोस्तों, क्या होता है कि यदि आप अपने गोल्स को, करियर को, ड्रीम्स को यदि आप शुरू से ही रोज नहीं करते, उसको यदि आप बैक सीट पे रखते हो, पीछे रखते हो, तो एक बड़ा प्रॉब्लम आएगा। और हम यही गलती करते हैं। जब हम रिश्ते में जाते हैं तो हम पूरा फोकस अपने पार्टनर पे, उस रिश्ते पे रखते हैं, अपने गोल्स को भी पीछे रख देते हैं, करियर को भी, टारगेट्स को भी थोड़े समय के लिए पीछे रख देते हैं। उसका रीज़न ये, एक उसका इम्पैक्ट ये होता है कि हम उसे फिर से शुरू नहीं कर पाते। प्रोक्रेस्टिनेशन मोड में डाल देते हैं कि कल से करेंगे, परसों से करेंगे, 1 महीने बाद करेंगे, और ऐसा 2 महीने, 3 महीने, साल भर इवन हो जाता है, और हम उसे कभी शुरू ही नहीं कर पाते। फिर बहुत दिक्कत होता है। एक तो ये गलती होता है जिसके कारण हम प्रोफेशनली ऑब्वियसली पीछे होते हैं। दूसरा जो पड़ा, उसका इम्पैक्ट ये होता है कि क्या होता है कि आपका दिमाग नेगेटिव होने लगता है। और नेगेटिव कैसे होने लगता है कि एक एक तो जब आप काम करते हो, आप जब अपने टारगेट को अचीव करते हो, अपने गोल्स की तरफ आगे बढ़ते हो, तो आपका दिमाग इंडोर्फिन हार्मोन रिलीज करता है। इसके कारण आप पॉजिटिव फील करते हो, हैप्पी फील करते हो। और उस पॉजिटिविटी में इतना ज़्यादा ताकत होता है, इतना स्ट्रेंथ होता है कि वो आपके रिश्ते को बचा सकता है, सरवाइव करा सकता है। वो कैसे? कि यदि आप काम कर रहे हो, छोटे छोटे टारगेट अचीव कर रहे हो, तो आप बहुत पॉजिटिव रहोगे। और वो पॉजिटिविटी ये बोलेगा कि अरे यार, रिश्ते पे भी थोड़ा टाइम देते हैं, ये भी ज़रूरी है। बट यदि आप उसको पीछे रख दिए, उसको टच भी नहीं कर रहे हो, उसको इग्नोर कर रहे हो, तो आपका ब्रेन क्या बोलेगा, सबकॉन्शियस माइंड क्या बोलेगा कि इस पर्सन के आने से तुम करियर में पीछे जा रहे हो, गोल्स को इग्नोर कर रहे हो, ड्रीम्स में पीछे जा रहे हो, रिलेशनशिप में जाने से तुम अपने गोल्स को इग्नोर कर रहे हो, तो रिलेशनशिप इज डेंजरस फॉर यू, दिस पर्सन इज फेटल फॉर यू, डेंजरस फॉर योर गोल्स। और फिर आप यही करने लगते हो, उसे इग्नोर करने लगते हो, उसे अवॉइड करने लगते हो, और वो रिश्ता खत्म होने लगता है, छूटने लगता है। आप उसे सोचते हो कि ये यदि खत्म होगा तभी हम अपने लाइफ में आगे बढ़ेंगे, तभी हम अपने प्रोफेशनल लाइफ में कुछ करेंगे। और ये इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा है। ये सब कॉन्शियस लाइफ पे, सब कॉन्शियस लेवल पे आप पे अटैक करेगा, जो आपको पता नहीं चल पाता है। ठीक है? तो इस चीज़ को ध्यान दो कि शुरू से ही आपको अपने गोल्स को लेके चलना है। 1 घंटा भी टाइम दो, लेकिन दो। पूरी तरीके से अवॉइड करना, पूरी तरीके से पीछे छोड़ देना इन चीज़ों को इज़ नॉट गुड थिंग। बिकॉज़ इसमें इतना ज़्यादा पोटेंशियल है या फिर डेंजर छुपा हुआ है कि आपके रिश्ते को खा सकता है पूरी तरीके से। ठीक है?
तो आई होप आप समझदार हो, इस चीज़ को ध्यान दोगे और अपने रिश्ते को एक कंक्लूजन तक पहुंचाओगे ये चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के बाद। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन। ओके, बाय।